अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 22 जुलाई यानी कि कल पंजाब असम्बली में इंतखाबात होने हैं नए चीफ मिनिस्टर के। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 188 का नंबर उनके पास है, लेकिन अभी एक जो उनका मेंबर है चौधरी मसूद साहब, वो अब अनकरा चले गए हैं और पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके अराकीन को बाकायदा तौर पर फ़ोन किया जा रहा है, उनकी बोली लगाई जा रही है। 10-15 करोड़ से शुरू होकर अब 40 करोड़ तक कह चुके हुए हैं फवाद चौधरी साहब, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 50 करोड़ तक की ऑफर्स हो रही हैं। और 3 MPAs ने अपने एफिडेविट भी जमा करवा दिए हैं बाकायदा। अभी ये नहीं मालूम हमें कि सबूत के साथ के नहीं, लेकिन उन्होंने एफिडेविट बिल्कुल जमा कराए हैं जिस पे उन्होंने लिखा है कि हमें बाकायदा तौर पर PMLN की तरफ से और सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कॉल्स आ रही हैं कि जनाब आप बताएं आपने कितने पैसे लेने हैं और आप उस दिन एब्सटेन करें, ना आए या जिस तरह भी मैनेज करें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना। अब बात यह है नाज़रीन कि अगर ये सूरत हाल, जिसको ये कहा जाता है कि रजीम चेंज से जब ये मामला शुरू हुए और सिंध हाउस में एक बाकायदा तौर पर बाजार लगा, जो कि पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने लोटों को जो पीटीआई से मुनहरफ हुए उनको वहाँ पर रखा, उनको पैसे भी दिए, और उसके बाद फिर आपको मालूम है रजीम चेंज का हमारे सामने सबके सामने जो मामला हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, वो आप सबको मालूम है। अब 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है, जिसमें पीटीआई के 15 MPAs जो हैं वो जीत चुके हैं, और अगर PP7 की काउंटिंग भी हो जाती है तो 16 हो जाएगा उनका नंबर। और जिस तरह अवाम का जो रिएक्शन नजर आया है, उससे अब ये लगता है कि अगर अब कोई भी लोटा बना तो अब पीटीआई के जो वोटर है, सपोर्टर है, वर्कर है, वो अब इन लोगों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब बात वहां तक चली गई है कि वंस एंड फॉर ऑल इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। आपकी जमहूरियत में अगर खरीदो फरोख्त होती है तो फिर वोट को इज्जत नहीं मिलती, और ये बिल्कुल वोटर का हक है कि वो उसने जिसको वोट दिया है वो जाके उससे पूछे, बल्कि उसका गिरेबान पकड़े और उससे पूछे कि तुमने हमारे वोट को क्यों बेचा। और अगर ये सूरत हाल हुई 22 जुलाई को, तो ये आप एक बात वाज़े तौर पर समझ लें कि इस दफा वोटर जो है वो इनका जीना हराम कर देगा, लोटों का, जिनको आप आसान उर्दू में शाइस्ता जुबान में मुनहरिफ अरकान कहते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह आ चुकी हुई है, और जिसके बाद वाज़े तौर पर कह दिया गया है, और इसी वजह से 20 नशिस्तों पर इंतखाबात भी हुए MPAs के। और अगर इसके बावजूद लोटाक्रेसी चलती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो अब वोटर इतना चार्ज्ड है कि वो शायद इन लोगों को इनके घरों में से जाके निकाल कर इनको मारेगा, इनके गिरेबान पकड़ेगा कि भाई आपको किसने ये हक दिया था कि जब हमने आपको अपने वोट से अपनी इस टिकट के लिए इलेक्ट करके आपको असेंबली भेजा था, तो आपने किस हक के तहत जो है आपने अपना वोट बेचा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज़ पे अब और जो है सख्ती आएगी, और सख्ती अगर इदारों की तरफ से नहीं आई, अदलिया की तरफ से नहीं आती, इलेक्शन कमीशन से नहीं आती, तो अब अवाम जो है वो इनको नहीं छोड़ेगी। अवाम अपनी अदालत खुद लगाएगी और इन मुनहरिफ अराकीन को, यानी कि लोटों को, अब वो किसी भी तरह जीने नहीं देंगी। और अब इन इंतखाबात के बाद लोटों को भी मालूम हो जाना चाहिए कि फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मांगने नहीं जा सकेंगे। तो ये एक सूरत हाल बन रही है। इसके बावजूद अगर ये सीन बनता है तो फिर यकीनन अदलिया भी हमारी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, लेकिन जिस पर इमरान खान साहब अदम एतमाद पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी एप्लीकेशंस जारी हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंटरटेन नहीं कर रहा। लेकिन अब ये वाज़ेह है कि 188 या 187 का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मौजूद है, और 180 है इस वक्त जो नंबर है PMLN के पास यानी कि हमजा शहबाज साहब के पास। और अगर इसमें कोई रद्दोबदल होती है तो अब लोग आंखें बंद कर कर नहीं बैठेंगे, वो वक्त गुजर गया और लोग खास तौर पर जो वोटर सपोर्टर है
وہ جا کر ان کے گریبان پکڑے گا اور ان سے سوال پوچھے گا کہ جناب آپ کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ آپ اتنے کروڑ روپے میں یا جیسے بھی ہے پیسے نہیں بھی لیتے تو آپ نے اپنا ووٹ کیوں بیچا یا آپ نے کیوں ووٹ نہیں دیا. اب اس میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظریاتی سپورٹر ہیں, ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے تو اب اس کے حق میں, تو بھائی آپ نے ان کو اسپیکر بھی تو منتخب کیا تھا, تو اس وقت آپ اپنی آواز اٹھاتے. تو اب یہ جواز دینا کسی بھی ایم پی اے کے لیے کہ جی نہیں یہ تو ہم نظریاتی طور پر ووٹ نہیں دے رہے, تو میرا خیال میں وہ بھی قابل قبول نہیں رہے گا, کیونکہ یہی چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے 3.5 سال سے زائد عرصہ جو ہیں آپ کے اسپیکر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے. تو کسی بھی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کسی ایم پی اے کے پاس کہ وہ اس 22 جولائی کو ووٹ دینے نہ آئے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہ دے پی ٹی آئی کا ایم پی اے. دوسری جانب جو الزامات لگ رہے ہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے ان کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا کچھ ایسا سچ لینا دینا نہیں ہے, اگر وہ صرف اتحادی ہیں اور اتحادی ہوتے ہوئے ساتھ دے رہے ہیں تو مورل سپورٹ تو اچھی ہے, لیکن اگر ان کے اوپر باقاعدہ الزامات لگتے ہیں کہ جی وہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں تو ان کو بھی اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسٹے ود اس.